लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं लगती, लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं लगती, और ठहरा हुआ पानी अक्सर खराब हो जाता है। इसलिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहिए। इसलिए पढ़ाई को छोड़िए ना, पढ़ाई से बिल्कुल लगाव अपना स्टार्ट किए रहिए। कभी भी ऐसा ना सोचिए कि हमको सब कुछ पता हो गया है, और पढ़ाई से कभी थकिए ना। इसलिए पढ़ाई निरंतर करते रहिए। दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे, जो कि दिशा और दूरी का पार्ट नंबर 2 है। इससे वाले पहले पार्ट नंबर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक से बातें जानेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे। आज का यह क्वेश्चन केवल ट्रिक से होगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल ट्रिक से। तो सबसे पहले आपको 4 दिशा है, हम लोग को अभी 4 दिशा के बारे में जानना है। ठीक, 4 दिशा में दोस्तों ये आपको याद नहीं रहता होगा कि ये कौन सा होगा, ये आपको क्लियर नहीं रहता होगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होगा। तो मैं दोस्तों आप लोग को आज एक ट्रिक बताऊंगा। आपको याद होगा दोस्तों, ऊ से होता है ऊपर और ऊ से होता है उत्तर, यानी कि ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर। ठीक, और उत्तर के बिल्कुल विपरीत होता है आपका दक्षिणी। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। और जरा अपने गांव में या जहीं भी कहीं भी आप आभास करिएगा कि जब उत्तर की दिशा में जाइएगा तो आपका दाहिना हाथ किधर इंगित करेगा। तो दाहिना हाथ जो होगा दोस्तों वो पूरब की ओर होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरब। अब पूरब के जस्ट विपरीत दोस्तों पश्चिम होता है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बीच का भी थोड़ा सा हम लोग जान ले लेते हैं। ये होता है उत्तर और पूरब के बीच है, तो ये उत्तर पूरब होता है। ठीक, और ये दक्षिण और पूरब के बीच है, तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लेते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच है, तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। और ये पश्चिम उत्तर के बीच है, तो ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर। पश्चिम और उत्तर जिसके बीच में रहेगा वो उसका नाम दे दीजिएगा पश्चिम उत्तर। ठीक, अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति इधर जा रहा हो, ठीक, फिर उसके बाद इधर मुड़ा, उसके बाद फिर इधर या इधर, जो भी ऐसा क्वेश्चन देगा या एक बिंदु दे देगा कि एक तो दे देगा कि उत्तर दिशा में जा रहा हो, और एक दे देगा ये स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा कि स्टार्ट इस दिशा से कर रहा है, और एक दे देगा क्वेश्चन कि अंत इसमें कर रहा है। तो बताइए कि किस दिशा से वो चला है। तो वैसे क्वेश्चन आप हम लोग आज देखेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन को कैसे बहुत ही सरल तरीके से करेंगे हम लोग। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाईं ओर मुड़ते हो, तब वहां से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ते हो, तो अब तुम किस दिशा में हो। तो इसके लिए दोस्तों दिशा हमको बनाना पड़ेगा। आपको अभी बताएं कि ये ऊपर वाला उत्तर होता है और ये नीचे वाला दक्षिण, और ये दोस्तों पूरब होता है, और ये होता है पश्चिम। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करिएगा तो इस हिसाब से हम आपको बता देते हैं कैसे किया जाएगा। बोला है तुम उत्तर की ओर जा रहे हो, यानी कि तुम इधर जा रहे हो। ठीक, क्लियर हमें बता देता हूं दोस्तों, यहां से है और यहां से उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक, इधर जा रहा है, फिर बोला तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाईं ओर मुड़ते हो। जब इधर जाइएगा तो दाहिना हाथ इधर, यानी कि इधर मुड़ गया। ठीक, अब बोल रहा है दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो, यानी कि फिर यहां से मुड़ गया, यहां आ गया। दाईं ओर मुड़ते हो और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ते हो, फिर यहां से बाईं ओर इधर आइएगा तो आपका ये दाहिना हो जाएगा, ये बायां, यानी कि इधर बाईं ओर मुड़ता है। पूछा है कि अब तुम किस दिशा में हो, तो ये कौन सा दिशा है, पूरब, यानी कि जो दोस्तों आंसर आएगा वो पूरब होगा। लेकिन दोस्तों इतना करने की आपको जरूरत नहीं, इतना आप समय न वेस्ट करिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, इसको फॉलो करिएगा, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तुम उत्तर की ओर जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे उत्तर की ओर जा रहे हो तो उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बोला है
जाते हो और दाईं ओर, दाईं का मतलब क्या होता है, दाहिना मतलब राइट, फिर राइट मुड़ते हो, उसके बाद फिर दोबारा राइट, उसके बाद बायां, बायां का मतलब लेफ्ट। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो उसके बाद तुम्हारा मुंह किस दिशा में होगा, तो क्या होगा दोस्तों, राइट लेफ्ट आ जाएगा तो इसको काट दीजिएगा, राइट लेफ्ट कट गया। अब बच्चा उत्तर की ओर जा रहे हो और राइट हैंड इसका क्या होगा, तो सिंपल तरीका से आप समझ लीजिएगा, उत्तर की ओर जाइए, उत्तर की ओर आपका दाहिना हाथ किधर होगा, इधर, इधर कौन सा दिशा है, पूरब। तो कितना सिंपल तरीके से दोस्तों आप कर लिए, पूरब। इससे सरल होगा दोस्तों, ऐसे कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही क्वेश्चन सरल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी पे बता दें तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एक पूछ देता है कि कोई व्यक्ति मान के चलिए उत्तर ही दिशा में जा रहा है, ठीक, उत्तर दिशा में जा रहा है वो, और 100 बार राइट मुड़ा, यानी कि राइट वो उत्तर की ओर, यहां पे लिख लीजिए उत्तर, 100 बार राइट मुड़ा है, ठीक। उसके बाद कह देगा दोस्तों कि 200 बार लेफ्ट मुड़ा, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक। फिर बोल देगा दोस्तों कि 50 बार वो फिर राइट मुड़ा, राइट फिर 50 बार मुड़ा, ठीक। तो अब यहां पे देख लीजिएगा दोस्तों, 50 और 100, 150 बार राइट और मतलब कि 200 बार लेफ्ट, यानी कि ये 50 और 100, 150 इसमें से काट दीजिएगा तो लेफ्ट जो बचेगा वो 50 बचेगा, ठीक। उत्तर की ओर जा रहा है वो और 50 बार लेफ्ट मुड़ा। तो जरा सोचिएगा दोस्तों, मान के चलिए आप इस दिशा में जा रहे हो, ठीक, यहाँ पे लेफ्ट यानी कि बायां मुड़ना है, तो एक बार इधर मुड़िए, यहाँ पे जा रहे हैं एक बार इधर, एक, फिर एक बार इधर बायां ही मुड़ना है तो 2, फिर एक बार मुड़िएगा 3, फिर एक बार मुड़िएगा 4, यानी कि 4 बार मुड़िएगा तो फिर उसी दिशा में आ जाइएगा, यानी कि लेफ्ट 50 बार मुड़ा। फिर इसे अगर 4 से हम भाग दे दें तो 4 से 12, यानी कि 2 बचेगा, ठीक, 2 बार लेफ्ट, ठीक। तो 2 बार लेफ्ट, अब यहाँ उत्तर की दिशा में जाइएगा, अब 2 बार लेफ्ट मुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जा रहे हैं 2 बार लेफ्ट, यानी कि एक बार यहाँ, ठीक, अब इधर, फिर एक बार इधर, यानी कि इधर। ये दिशा कौन है दोस्तों, तो ये दक्षिण, यानी कि इस स्थिति में इसका जो आंसर आएगा वो दक्षिण आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में सोना से मिलती है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर थी। यदि वे दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में है, ठीक। सबसे पहले इसको डायग्राम बनाइएगा, यानी कि ये चित्र, उत्तर होता है दोस्तों ये पूरब, ये दक्षिण, उसके बाद ये पश्चिम, ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। आपको पूरब यानी कि सूर्योदय, सूर्योदय होता है तो किधर से होता है, इधर से होता है, यानी कि सूरज भगवान यहां पे होंगे, ठीक, सूरज भगवान यहां पे हैं। तो जब सूर्य उदय होगा तो इधर से उदय होगा, तो जब यहां से उदय होगा तो जो जाएगा, मान लीजिए यहां पर कोई खड़ा है तो इसका जो छाया होगा वो इधर होगा। सूर्योदय के समय में छाया पूर्व से इधर इसका रोशनी होता है तो छाया इधर होगा, ठीक। एक चीज सोचिए दोस्तों, क्या बोला है कि वो एक यहां पर एक यहां पर, ठीक, तभी तो दोस्तों इसका छाया इधर होगा, ठीक। तो अब आगे बोला है दोस्तों, मोना की जो छाया है आर्या के ठीक दाहिने, यानी कि आर्या यहां पर होगी तभी इसका दाहिना हाथ इधर होगा, ऐसे इधर से इधर आ रही होगी आर्या, तभी इसका दाहिना हाथ इधर होगा। और मोना इधर से इधर जा रही होगी, मोना इधर जा रही होगी तभी तो इसका छाया इधर आएगा, तो इसके दाहिने साइड होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उस पर ये क्लियर हो गया। अब बोला है कि आर्या का मुख किस दिशा में है, जो आर्या है, आर्या ये है आपका और ये मोना है, ये मोना और ये आर्या। फिर एक बार समझिए, जो यहाँ पे सूर्योदय होगा तो इसका जो छाया जाएगा वो इधर जाएगा, ये क्लियर है। और बोला है कि मोना की छाया आर्या के दाया है, तो मान के चलिए आर्या अगर इधर से जाती तो इधर इसका हाथ हो जाता, तो दाया इधर नहीं, छाया तो इधर पड़ रहा है, यानी कि इधर से आएगी तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा और छाया इधर ही पड़ेगा क्योंकि सूर्योदय इधर से हो रहा है। तो यहाँ पे आर्या होगी और इधर मोना। तो पूछा है कि आर्या का मुख किधर होगा, तो आर्या इधर आ रही है, यानी कि उसका मुख जो होगा दक्षिण, यानी कि जो दोस्तों आंसर आएगा वो दक्षिण आएगा, ठीक।
आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सुबह के समय पे शाम दे देता, सूर्यास्त दे देता, तो फिर क्या होता दोस्तों, यहाँ पे आपका पश्चिम यानी कि सूरज भगवान यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे अस्त होता, तो सूर्य अस्त होगा तो जो छाया पड़ेगी वो इधर पड़ेगी, छाया इधर आएगा। और बोला है कि मोना की छाया आर्या के दाहिने, यानी कि तब आर्या यहाँ पर होगी, तभी तो आर्या का दाहिना हाथ इधर होगा, इधर आर्या का दाहिना हाथ, तब इस स्थिति में होगा। तो पूछता आर्या का मुख, तो आर्या का मुख इधर। अगर यहाँ पे होता सूर्य उदय है तो ये आंसर होगा। अगर अस्त होता, यहाँ पे अस्त लिख दे रहे हैं, अस्त होता तो उत्तर की ओर होता। एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट बता दिए दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में जो पार्ट नंबर 3 रहेगा उसमें नए कंसेप्ट से कोई और क्वेश्चन लाएंगे। इसमें भी 5-6 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 टाइप से आपका हो गया और 3 टाइप से बचा है, तो पार्ट नंबर 3, 4, 5 में उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।